आप सभी का आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत करता हूं और आप सबको जैसा जानकारी भी है और पहले भी इस विषय की चर्चा हुई थी, जो 3 और 4 तारीख को हरियाणा की भूमि पर देश का पहला ऐसा आयोजन जो कि लोकसभा द्वारा, विधायिका द्वारा उसका आयोजन किया गया और सफलतापूर्वक हरियाणा विधानसभा को जो वो जिम्मेवारी मिली थी उसको सफलतापूर्वक उस आयोजन को संपन्न किया गया, जिसके लिए मैं सबसे पहले लोकसभा के माननीय स्पीकर श्री ओम बिरला जी का आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने ये जिम्मेवारी हरियाणा विधानसभा को दी और हरियाणा राज्य के लिए भी एक गर्व का विषय था कि ऐसा ऐतिहासिक सम्मेलन, एक ऐसी ऐतिहासिक पहल वो हरियाणा से हुई। इस सम्मेलन में लगभग 450 डेलीगेट्स पूरे देश भर से वो शामिल हुए, जिसमें विभिन्न प्रदेशों के अलग अलग नगर निगम, नगर निकाय, उनके मेयर, उनके चेयरपर्सन और साथ में हरियाणा प्रदेश के लगभग 55 विधायक उसमें शामिल हुए, जिसमें मंत्रीगण भी शामिल हैं। लगभग 10 सांसदों ने इसमें हिस्सा लिया और मुख्य रूप से जो इसका इनॉग्रल सेशन था, जो उसका शुभारंभ था, उस सत्र में माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी और साथ में हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह जी उसमें शामिल रहे। हरियाणा सरकार के कई मंत्री गण उसमें शामिल रहे। हमारे डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्णलाल मिड्डा जी उसमें शामिल रहे और अन्य सत्रों में जो प्रमुख लोग शामिल हुए उनमें माननीय केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल जी, जिनका ये विभाग भी है सेंटर में, और एक अच्छा मार्गदर्शन उनसे इस विषय पर मिला, जहां एक और विधायिका को लेकर किस प्रकार से जो छोटी विधायी संस्थाएं हैं उनको अपना काम करना चाहिए, ये चर्चा लोकसभा द्वारा और ऐसे जो एक्सपर्ट्स, जो हमारे सीनियर लेजिस्लेटर्स, जिसमें माननीय लोकसभा अध्यक्ष, माननीय डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा, उन्होंने सभी डेलीगेट्स का मार्गदर्शन किया। वहीं शहरी निकाय और बेहतर काम कैसे कर सकते हैं, उस नाते से मनोहर लाल जी जो इस विभाग के केंद्र के मंत्री हैं, उनका बहुत अच्छा मार्गदर्शन देश भर से आए हुए सभी डेलीगेट्स को मिला। और साथ ही कैलाश विजयवर्गीय जी, जो कि अर्बन लोकल मिनिस्टर मध्य प्रदेश के हैं, जो स्वयं भी इससे पहले मेयर भी रह चुके हैं, उनका मार्गदर्शन मिला। और हमारे अर्बन लोकल बॉडी मिनिस्टर विपुल गोयल जी, वो भी इस कार्यक्रम के अंदर उपस्थित रहे, उनका भी मार्गदर्शन मिला है। और उसके साथ साथ हमारे दूसरे माननीय केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, वो इसमें शामिल रहे। साथ ही हरियाणा के माननीय राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय जी, उनके समापन सत्र में उनका मार्गदर्शन डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा डॉक्टर हरिवंश जी के साथ मिला। और साथ ही लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार जी और राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी जी, वो भी इस पूरे सम्मेलन में पूरा समय वो उपस्थित रहे। इस सम्मेलन का उद्देश्य, जैसे पूर्व में भी चर्चा हुई थी,
कि देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एक विज़न है कि 2047 तक हमारा देश विकसित राष्ट्र हो, और ये तभी संभव है जब हमारी विधायिकाएं, हमारा लोकतंत्र मजबूत हो और हमारी विधायिकाएं वो सही तरीके से एक्टिवली अपना कार्य करें। और उनका ये सोचना है कि एक देश एक विधायिका, सभी विधानमंडल, चाहे वो पार्लियामेंट है, चाहे वो सभी राज्यों के विधानमंडल हैं, वो सभी एक प्लेटफॉर्म पर हों जिसके ऊपर पार्लियामेंट काम कर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देते हुए इस प्रकार के एक प्लेटफॉर्म को बनाया जा रहा है जिसमें सभी विधानमंडल और देश की पार्लियामेंट वो एक प्लेटफॉर्म पर सभी राज्यों में चल रही अच्छी प्रैक्टिसेस, बेस्ट प्रैक्टिसेस को वो साझा भी करें और उनको अपनाने का काम भी करें। साथ ही ये उद्देश्य भी है कि पार्लियामेंट और राज्यों के विधानमंडलों के साथ साथ जितनी छोटी विधायी संस्थाएं हैं, जो हमारा एक 3 टियर सिस्टम है, वो सभी विधायी संस्थाएं भी प्रभावी रूप से कार्य करें, सशक्त हों, चाहे उसके अंदर नगर निकाय है या उसके अंदर पंचायती राज है या उसके अंदर सहकारिता को भी उस नाते से देखते हैं। क्योंकि लोकतंत्र में जो मूल रूप से अगर हम देखें तो चर्चा, संवाद जो हमारे लोकतंत्र की आत्मा है और हमारी संस्कृति का एक, मैं कहूँगा कि एक प्रमुख ये हिस्सा भी है। और आज तक हमने ये देखा है कि गांव जो कि सबसे छोटी इकाई होती है, वहाँ पे पंचायत का सिस्टम बहुत पुराना है। वहाँ पर भी गांव के कुछ प्रमुख लोग, जब पंचायतों का गठन भी नहीं हुआ था, उस समय में भी हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, वो गांव में ऐसे बैठकर समूह में चर्चा करके गांव के बड़े बड़े मसलों का हल किया करते थे। और वो प्रथा आज भी जारी है। देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये सोचना है कि चर्चा जितनी सार्थक होगी, संवाद जितना बढ़ेगा, विशेष रूप से विधायी संस्थाएं सही प्रक्रियाओं को अपनाते हुए जितना चर्चा करेंगी, उतने ही अच्छे समाधान होंगे, उतने अच्छे समाधान निकलेंगे और अच्छे निर्णय लिए जाएंगे। उस नाते से ये सम्मेलन ऐतिहासिक है, क्योंकि उस दिशा में ये एक पहला कदम लोकसभा विधायिका द्वारा ये उठाया गया है। और इसमें शुरुआत में नगर निकायों को इसमें ये शुरू में इन्वॉल्व किया गया है। आने वाले समय में बाकी की जो विधायी संस्थाएं हैं, चाहे वो पंचायती राज है या अन्य इस प्रकार के समूह, चाहे उसमें महिलाओं का समूह है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं जो कि बैठकर निर्णय करती हैं, चर्चा करती हैं और चर्चा करके अपनी प्लानिंग करती हैं कि किस प्रकार से सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वो एक आमदन का ज़रिया बने और महिलाओं की आमदन बढ़े। महिलाओं की आमदन बढ़ने से परिवार की आमदन बढ़ती है, और जितना महिला वर्ग आर्थिक रूप से मजबूत होगा, उतना ही समाज मजबूत होगा। तो उस नाते से विधायिका की जानकारी समाज के हर वर्ग में जाए, उसके लिए हम आने वाले समय में महिलाओं के भी सम्मेलन करेंगे, युवाओं के भी सम्मेलन करेंगे। युवाओं में मुख्य रूप से जो स्टूडेंट्स हैं, छात्र हैं, उनको इसमें इन्वॉल्व किया जाएगा ताकि उनको भी विधायिका की जानकारी हो और उनके अंदर भी एक संवाद का भाव इस प्रकार से पैदा हो कि कोई भी विषय है वो सार्थक चर्चा के बिना अच्छा समाधान नहीं निकल सकता। तो इस दिशा में माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी ने जो इस सोच को आगे बढ़ाने का काम किया है, वो निश्चित रूप से बहुत सराहनीय है। और इस सम्मेलन के अंदर जहाँ विधायिका की चर्चा हुई है, वहीं पर हर राज्य में
जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस अपनाई जा रही हैं उनके ऊपर भी चर्चा हुई। और 5 देश के ऐसे शहर जहाँ के नगर निगम, वहाँ के मेयर, वहाँ के जो कमिश्नर, उन्होंने जो प्रेजेंटेशन वहाँ पर दी, चाहे वो सूरत है, चाहे लखनऊ है, चाहे विशाखापट्टनम है, इस प्रकार से वहाँ की बेस्ट प्रैक्टिसेस भी वहाँ पर साझा की गई है। और उसके अंदर किस प्रकार से वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, किस प्रकार से बजट पर वो चर्चा करते हैं, किस प्रकार से स्वच्छता और कचरा प्रबंधन में उन्होंने एक अच्छे कदम उठाए हैं, किस प्रकार से वो पर्यावरण के ऊपर काम कर रहे हैं, किस प्रकार से वो वाटर ट्रीटमेंट के प्रोजेक्ट्स उन्होंने लगाए हैं। ना केवल उन्होंने पर्यावरण को बेहतर किया है, बल्कि उन्होंने उसके माध्यम से कैसे अपने निकायों की आमदन को बढ़ाया है। ये सब विषयों के ऊपर वहाँ पर चर्चा हुई है और निश्चित रूप से इससे सभी देश भर से आए हुए जितने प्रतिनिधि थे उनको लाभ हुआ है और वो अपने अपने राज्यों में जाकर इन प्रैक्टिसेस को वो भी अपनाने का काम करेंगे। हरियाणा प्रदेश की तरफ से जो एक मेज़बानी वहाँ पर हुई, उसकी भी काफ़ी प्रशंसा सभी आए हुए डेलीगेट्स द्वारा की गई। सभी प्रकार के इंतज़ाम वहाँ पर थे, चाहे ठहरने का इंतज़ाम था, चाहे ट्रांसपोर्टेशन थी, हेल्प डेस्क थे, मेडिकल की व्यवस्था थी, सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें हरियाणा की जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है उसका भी वहाँ पर प्रदर्शन हुआ, जिसको देश भर से आए हुए सभी डेलीगेट्स ने काफ़ी सराहा है। हरियाणा जो कि एक ऐसी पावन भूमि जो भगवान श्री कृष्ण की है, तो गीता का उपदेश और किस प्रकार से उसके ऊपर भी वहाँ पर प्रदर्शन हुआ और जो मटेरियल उनको प्रोवाइड कराया गया उसमें ना केवल भारत का संविधान बल्कि गीता भी सभी आए हुए डेलीगेट्स को वो भी जो है वो प्रेजेंट की गई। साथ ही जो भी विधायिका से जुड़ा हुआ एक बेसिक इन्फॉर्मेशन के नाते जो मटेरियल होता है वो भी उनको प्रोवाइड कराया गया ताकि वो जाके उसका अध्ययन करें, वो उसको पढ़ें और उनकी रुचि विधायिका की तरफ बढ़े। कुछ अच्छे सुझाव हमारे डिग्निटरीज़ की तरफ से भी आए हैं, जैसे कि एक विषय ये आया है कि जिस प्रकार से पार्लियामेंट और विधानसभाओं के अंदर स्पीकर के पद की व्यवस्था है, ये एक ऐसा पद है जिससे अपेक्षा की जाती है कि वो सदन को एक न्यूट्रल तरीके से वो उसका संचालन करे और सदन जितना बेहतर चलेगा उतना ही अच्छा संवाद होगा, उतने ही अच्छे कानून बनेंगे, उतनी अच्छी पॉलिसीज़ बनेंगी। तो ये भी एक सुझाव आया है कि बाकी राज्यों के अंदर जो निकाय संस्थाएं हमारी हैं, जो छोटी विधायी संस्थाएं हमारी हैं, उनके अंदर भी इस प्रकार की व्यवस्था बनाई जाए। और ये सुनकर हमें बहुत खुशी हुई कि मध्य प्रदेश राज्य के जो डेलीगेट्स थे और वहाँ से आए हुए अर्बन लोकल बॉडी मिनिस्टर कैलाश विजयवर्गीय जी ने वहाँ पर ये बताया कि इस प्रकार की व्यवस्था मध्य प्रदेश के अंदर लागू की गई है, चाहे वो निगम के अंदर है या जिला परिषद के अंदर है। तो आने वाले समय में देश के अंदर भी ये चर्चा आगे बढ़ेगी और ये चर्चा आगे बढ़कर हो आने वाले भविष्य में नीचे की जो विधायी संस्थाएं हैं वो भी और बेहतर तरीके से उनका संचालन हो, उसके ऊपर भी विचार किया जाएगा। साथ ही ये सुझाव भी आया है कि जितनी भी हमारी नगर निकाय या जिला परिषद हैं, ये फोकस सभी राज्य करें, ये फोकस सभी राज्यों के मंत्रालय करें कि वहाँ पर जब हाउस चलता है तो वो हाउस ठीक तरीके से एक प्रक्रिया के तहत चले। और जिस प्रकार से ये देखा जाता है कि बहुत ही कम समय के अंदर कोई भी हाउस की मीटिंग वो ख़त्म हो जाती है, शोरगुल होके उसके भेंट चढ़ जाती है और जो एक लोगों की अपेक्षाएं होती हैं, लोगों की आकांक्षाएं होती हैं, जो वो एक अपने जनप्रतिनिधि से जिस प्रकार की वो उम्मीद रखते हैं कि उनकी समस्याओं की वहाँ पर चर्चा उस प्लेटफॉर्म के ऊपर करें और उसका समाधान निकालें और उस समाधान को निकाल कर उनको बेहतर एक फैसिलिटीज़ मिले, उनकी समस्याएं दूर हो, तो वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाती है। ये विषय भी उसके अंदर प्रमुखता से आया, जिसको माननीय हमारे लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी ने भी इस विषय के ऊपर काफ़ी प्रकाश डाला है। मैं हरियाणा के अंदर आयोजित इस सम्मेलन के बहुत ही अच्छे प्रबंधन के लिए, अच्छे इंतज़ाम के लिए माननीय हमारे
जो मुख्यमंत्री नायब सिंह जी का आभार व्यक्त करता हूँ, हरियाणा सरकार का आभार व्यक्त करता हूँ, अर्बन लोकल बॉडी डिपार्टमेंट और उनके सभी अधिकारी, मंत्री विपुल गोयल जी, सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि सभी ने जिस प्रकार से हरियाणा विधानसभा का सहयोग करने का काम किया, जिससे निश्चित रूप से एक अच्छा संदेश पूरे देश के अंदर हरियाणा राज्य का गया है। साथ ही हमारे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो गुरुग्राम के हमारे अधिकारी थे, उन्होंने बहुत एक्टिवली इस सम्मेलन को सफल बनाने के लिए कार्य किया है। अर्बन लोकल बॉडी में चाहे वो मानेसर नगर निगम है, गुरुग्राम नगर निगम है, सभी अधिकारियों ने बहुत बेहतरीन कार्य किया है। साथ ही पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट, जिन्होंने सांस्कृतिक कार्यक्रम और अन्य इस प्रकार से जो हरियाणा को एक और अच्छे तरीके से पूरे देश के सामने लाने का काम किया है, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। और साथ ही हरियाणा विधानसभा के सभी अधिकारी और लोकसभा के सभी अधिकारी गणों का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इन सभी कार्यों को आगे बढ़ाने का काम किया है। लगभग 90 नोडल अधिकारी, चाहे वो हरियाणा विधानसभा से थे या वो हरियाणा सरकार की तरफ से थे, उनको ये जिम्मेवारियां सौंपी गई थी। और आने वाले समय में इस प्रकार के सम्मेलन जो विधायिका को और आगे बढ़ाने का काम करेंगे, विभिन्न वर्गों के अंदर विधायिका से जुड़े हुए विषय, ये जानकारियां आम जन तक पहुँचें, जन जन तक पहुँचें, संविधान की मूल भावना से लोग एक रूबरू हों और उनके अंदर एक जिम्मेवारी का भाव आए, वो एक बेहतर नागरिक के नाते अपनी जिम्मेवारियों को निभाएं। इस विषय को लगातार हम आगे बढ़ाएंगे। हरियाणा विधानसभा जो पटना सम्मेलन के अंदर जो प्रस्ताव पारित हुए थे, निश्चित रूप से उनके ऊपर आने वाले समय में कार्य करेगा, जिसके लिए हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह जी ने बजट भाषण के अंदर भी इसका उल्लेख किया था। हम इन सभी विषयों को मिलकर आगे बढ़ाएं। आपका मैं पुनः आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि ये संदेश जो एक देश की तरक्की के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए जो एक विज़न है, जो एक सोच है, जो एक प्लानिंग है, ये प्लानिंग और ये संदेश आपके माध्यम से जन जन तक जाता है। मिलकर हम टीम की तरह कार्य करें। मैं पुनः आपका आभार व्यक्त करता हूँ। स्पीकर साहब, ये जब से आप स्पीकर बने हैं तो उसमें लगातार देख रहा हूँ आपका और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी, क्योंकि हमारे से पहले लोकसभा के स्पीकर बने हुए हैं, आपका दोनों का फोकस ये है लोकतंत्र की मूल भावना, जितनी भी संस्थाएं हैं इनमें चर्चा हो, ठीक से चले। और आपका वर्तमान सम्मेलन तो उसी पैमाने का था, थर्ड निकाय। ये बातें सैद्धांतिक तौर पे बहुत अच्छी हैं। हमारे ही राज्य में इन निकायों में जो मूल है सीनियर डिप्टी मेयर, इस प्रकार के पदों का चुनाव ही नहीं होता है। तो ये संस्थाएं कहाँ पर खड़ी हैं? क्या वहाँ पर ये बात सामने आई या इसका कोई समाधान आप किस तरीके से देखते हैं कि समय पर चुनाव तो लोग कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट से जाके ऐसे फिर निर्देश मिलते हैं कि चुनाव कराया जाए। ना केवल हरियाणा में, अन्य राज्यों में लगभग ये ऐसी स्थिति रहती है। इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये बात सही है कि जिस तरीके से संस्थाओं को काम करना चाहिए और अगर वो संस्थाएं उस तरीके से काम नहीं करती तो उसका नुकसान आमजन को होता है। परंतु ये भी सही है कि जब कमियां होती हैं, सुधार की गुंजाइश भी वहीं से होती है। अगर इतने बड़े स्तर पर माननीय प्रधानमंत्री एक इनिशिएटिव ले रहे हैं, एक उनकी सोच है, वो इसी कारण से है कि हर स्तर पर अगर कमी है तो उस कमी को दूर करना है। ये बात भी सही है कि ये प्रयास जो शुरू हुए हैं माननीय लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी द्वारा, सभी राज्यों के विधानमंडलों द्वारा, इनमें प्रयास बहुत करने पड़ेंगे और प्रयास करने के बाद रिजल्ट कितना आएगा उसका हम आकलन अभी नहीं कर सकते। परंतु ये सही है कि एक अच्छी शुरुआत जब भी होती है निश्चित रूप से उसके रिजल्ट आते हैं, चाहे वो देर में आए, परंतु कोई भी विषय, अच्छा विषय, उसकी शुरुआत होनी जरूरी है। मुझे खुशी है कि देश की विधायिका ने और हरियाणा विधानसभा ने इस विषय को आगे बढ़ाया। अध्यक्ष जी, एक सवाल है कि निकायों की अगर बात की जाए तो अक्सर ऐसा देखा जाता है कि वो अपने फंड को लेकर के आमतौर पे सरकार के ऊपर आश्रय करते हैं। हरियाणा में तो कमोबेश इसी तरह नजर आता है कि जब भी
तो वो सरकार की ओर मुख देखते हैं। लेकिन देश में ऐसे कई मॉडल हैं, जैसे आपने बात भी किया, लखनऊ का मॉडल है, उन्होंने बाकायदे बॉन्ड जारी किया बजट को लेकर के। तो इस और भी कोई चर्चा हुई है कि निकाय आर्थिक रूप से मजबूत हो तो सरकार की तरफ ना देखे, आम आदमी के छोटे बड़े काम को लेकर? ये बात ठीक है, और जितनी भी हमारी लोकल बॉडीज़, जितनी भी ये संस्थाएं हैं, ये इंडिपेंडेंट बॉडीज़ हैं, और सभी से ये अपेक्षित है कि वो अपने बजट की बेहतर प्लानिंग करें, अपनी आमदन को बढ़ाने का काम करें, और जो भी आमदन है जब वो विकास के नाते, योजनाओं के नाते लोगों के लिए खर्च होता है तो वो ठीक तरीके से खर्च हो, उसकी समीक्षा करना, उसका ध्यान रखना भी इन्हीं प्रतिनिधियों का काम होता है। तो मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से गुड प्रैक्टिसेस वो इस सम्मेलन में उनकी चर्चा हुई है, वो साझा हुए हैं, तो बहुत से ऐसे डेलीगेट्स हैं जिन्होंने समापन के बाद जब पार्लियामेंट के अंदर जो एक भ्रमण सभी डेलीगेट्स का हुआ और जो इंटरेक्शन माननीय लोकसभा अध्यक्ष के साथ उनकी हुई, तो बहुत सारे राज्य के जो प्रतिनिधि इस प्रकार से निकायों के मेयर और चेयरपर्सन आए हुए थे, उन्होंने इस बात को कहा है कि वो जाने के बाद ऐसे गुड प्रैक्टिसेस को लागू करने का प्रयास करेंगे, और वो इस बात का प्रयास करेंगे कि उनके जो निकाय हैं वो और बेहतर काम करें और वो सबसे अच्छे निकायों में वो शामिल हो। तो एक शुरुआत से कहीं ना कहीं मोटिवेशन भी मिलता है, और जानकारी बढ़ने से एक रास्ते भी आगे के खुलते हैं। पर यह भी सही है कि कोई भी कार्य जन भागीदारी के बिना सफल नहीं होता, और जन भागीदारी कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों के ऊपर वो निर्भर करती है कि जितना जनप्रतिनिधि अच्छे तरीके से अपना कार्य करे, जितना जनप्रतिनिधि एक्टिव होगा, और जिस प्रकार से वो लोगों के अंदर जागरूकता, लोगों को एजुकेट करना, लोगों को विषय का के बारे में बताना, व्यवस्था की जानकारी देना, तो निश्चित रूप से लोग भी उसमें सहयोग करते हैं। और मुझे लगता है कि ये जो एक नई पहल है, इसके अच्छे रिजल्ट पूरे देश भर में आएंगे। बिल्कुल इस तरह के प्रस्ताव आए भी हैं, बिल्कुल इस तरह के प्रस्ताव भी आए हैं, और उन प्रस्तावों का सभी आए हुए डेलीगेट्स ने अनुमोदन भी किया है। और उन्होंने इस बात को, जैसा मैंने बताया, उन्होंने कहा कि हम और अच्छी प्रैक्टिसेस हम उनको फॉलो करेंगे। हमारा ये, उनका ये प्रयास रहेगा कि जो भी एक निकाय संस्थाएं हैं वो एक बेहतर एक प्रक्रिया के तहत वो अपना कार्य करें। जन भागीदारी बढ़ाने के ऊपर भी सभी ने इस सम्मेलन में हामी भरी है, और एक बजट पर चर्चा, विकास पर चर्चा, अपने अपने शहरों का एक विकास का खाका, उसके एक डेवलपमेंट प्लान तैयार करना, उसके ऊपर चर्चा करना, ये सभी विषयों के ऊपर सभी ने सहमति जताई। सर, एक सवाल है कि आज देश में सबसे बड़ी चर्चा चल रही है कि हिंदी भाषा बदले क्षेत्रीय भाषा। आपने देखा राजनीति पूरा बवाल चल रहा है, आप इसको किस नज़र से देखते हैं? क्योंकि जो आपने जिस तरह से बात की बिल्कुल शुद्ध रूप से हिंदी की, लेकिन जैसे ही हम किसी और राज्य में जाते हैं वहाँ पर हिंदी को लेकर बवाल हो जाता है, जबकि हिंदी कहीं ना कहीं अगर केंद्र की बात करें तो हिंदी हर जगह शामिल भी है अंग्रेजी के साथ साथ। आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? क्या ये राजनीतिक मैटर लगता है आपको, या हिंदी की अनिवार्यता होनी चाहिए? क्योंकि एक मंत्री ने ऑलरेडी पहले भी समर्थन किया कि हिंदी को प्राथमिकता मिलनी चाहिए सरकारी कामकाज में भी और आम बोलचाल में। आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, हमारे देश की ये खूबसूरती है कि इतनी विविधताओं के बाद भी देश की एकता, ये कहीं ना कहीं हमारे संविधान की खूबसूरती है, हमारे जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी एक देश जो एक सूत्र में बंध कर आगे चलता है। और ये एक ऐसी विविधता भी है, चाहे वो खान पान की है, चाहे वो बोली की है, भाषा की है, या कल्चर की है, ये इस प्रकार का हम देखते हैं। परंतु जहाँ तक हिंदी का विषय है, हिंदी एक हमारी राष्ट्रीय भाषा है। राष्ट्रभाषा का सम्मान, और साथ ही साथ राष्ट्रभाषा ज़्यादा से ज़्यादा अपनाई जाए, ये सभी नागरिकों की ये जिम्मेवारी और सभी राज्यों की ये जिम्मेवारी बनती है। ये सही है कि कुछ राज्यों में, क्योंकि वहाँ हिंदी का प्रचलन बहुत अधिक नहीं है, तो वहाँ पर इस प्रकार के विषय उठ जाते हैं। स्पीकर साहब, ये जो सम्मेलन हुआ है, 500, 600, 450 जो डेलीगेट्स आए थे,
ज़्यादा लीडर जो आते हैं अपनी बात करते हैं ऐसे होना चाहिए ऐसे होना चाहिए, कुछ कमियां भी पता लगी कि क्या कमी है, जो किस प्रकार की कमियां तात्कालिक रूप से दूर हो सकती हैं, कुछ में समय लग सकता है, जो वहाँ पर सामने सामान्य तौर पे आए। देखिए, मैं उसको कमी नहीं कहूँगा, मैं ये कहूँगा कि जब हम विधायी संस्थाओं को सशक्त करने की बात करते हैं, जिसके लिए ये पहल भी है, तो अगर विधायी संस्थाएं दो तरीके से मैं उसे देखता हूँ। नंबर एक, वो विधायी प्रक्रिया को फॉलो करें। विधायी प्रक्रिया को अगर वो फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से चर्चाएं अच्छी होंगी और सही तरीके से होंगी, नियमों के हिसाब से होंगी। साथ ही साथ जनप्रतिनिधियों के अंदर ये गंभीरता हो कि सदन के अंदर अगर वो हैं तो सदन के अंदर वो जनता के प्रतिनिधि के नाते हैं। हम जनप्रतिनिधि के नाते केवल लोगों के प्रतिनिधि हैं, मालिक नहीं हैं। ये भाव हर जनप्रतिनिधि के अंदर होना जरूरी है। ये भाव और ये जिम्मेवारी, ये सोच अगर जनप्रतिनिधियों में होगी तो निश्चित रूप से सदन के अंदर वो विषय पर बात करेंगे, लोगों के विषयों पर बात करेंगे, लोगों की समस्याओं की चर्चा करेंगे, उनके समाधान की चर्चा करेंगे, विकास के नाते लोगों को और क्षेत्र को क्या ज़रूरत है उसकी चर्चा करेंगे। यही प्रयास जारी है। जैसे मैं एक इसी में कंटिन्यू करते हुए बात को फिर हमारे दूसरे साथी पूछ रहे हैं। जैसे विधानसभा के अंदर चाहे विधायक महिला है चाहे पुरुष है, विधायक ही भाग ले सकता है। कैबिनेट में कैबिनेट मिनिस्टर चाहे महिला है चाहे पुरुष, वही भाग ले सकते हैं। जो ये जिनकी संस्थाओं का सम्मेलन हुआ है स्थानीय निकायों का, इनमें सामान्य तौर पर देखा गया है कि जो महिला है चुनी हुई जनता के प्रति, उनके कुछ साथी पुरुष साथी, चाहे वो पिता हो, पति हो, भाई हो, कुछ इस एंगल से वो भी आ जाते हैं, जो कई बार झगड़े का कारण, जैसे कुरुक्षेत्र में हुआ, झगड़े का कारण ही बनता है। ये इस पे भी कोई समस्या का समाधान करने का वहाँ पर कोई बात होगी? इसको कैसे चर्चा तो तभी होगी ना जब वहाँ पर केवल सदस्य बैठे होंगे। अगर प्रतिनिधि बैठेंगे तो वहाँ कुछ और स्थितियाँ पैदा हो सकती हैं। देखिए, ये एक सामाजिक विषय भी है और मुझे लगता है कि पिछले वर्षों में काफ़ी बदलाव देखने को मिला है। महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है, महिला प्रतिनिधि बढ़ी हैं। और जैसे पुराने समय में महिलाओं के बारे में जो एक सोच हुआ करती थी कि उनकी जो एक लिमिट है वो केवल परिवार तक है, परिवार की जिम्मेवारियों तक है, परंतु आज उसके अंदर बदलाव आया है। आज समाज के अंदर भी बेटियों का आगे आना, बेटियों का कंपटीशन में आगे आना, बेटियों का एक अच्छे पोजीशंस पर आना, ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा बदलाव और बदलाव का संकेत है। तो उसी से जुड़ा हुआ ये विषय है कि आज जब अधिक से अधिक महिलाओं को आगे आने की ज़रूरत है और उसका प्रावधान भी है, उसकी रिजर्वेशन भी है, चाहे वो निकाय हैं, चाहे अभी आने वाले समय के लिए वो पार्लियामेंट में भी ये विषय पास हुआ है, तो मुझे लगता है कि एक बदलाव जो हमने एक सार्थक बदलाव पिछले समय में देखा है, ये बदलाव और बेहतर होगा। निश्चित रूप से जनप्रतिनिधि ही है, चाहे वो महिला है या पुरुष है, और जनप्रतिनिधि के स्थान पर प्रतिनिधि को ही होना चाहिए, ना कि उनके प्रतिनिधि को। मीटिंग होने जा रही है, पंजाब का जिस तरह का रुख रहा है और जिस तरह की स्टेटमेंट अभी भी आ रही है, तो क्या उम्मीद करते हैं इस मीटिंग से, और यदि यहाँ पे कुछ नहीं देखा तो फिर हरियाणा की बात और क्या? देखिए, एक ऐसा विषय है, बहुत अहम विषय है, और इस विषय पे लगातार जो है सभी सरकारों ने भी काम किया है। वर्तमान सरकार भी इस विषय पर गंभीर है और समय समय पर कोर्ट ने भी इसके ऊपर अपने जो फैसले दिए हैं। मुझे लगता है कि जो भी समझौता है और जो भी इस प्रकार के संसाधन हैं, जो प्राकृतिक संसाधन है, उसमें जो भी एक समझौता होता है, जो भी ट्रीटी होती है, उसका सबको सम्मान करना चाहिए, क्योंकि ये सभी लोगों की ज़रूरत है। और जब देश की हम बात करते हैं तो देश में सब राज्य अलग हो सकते हैं, पर राज्यों में रहने वाले लोगों को सही तरीके से संसाधन मिलें और हर राज्य को उसका हिस्सा मिले, इसमें सभी को एक होना चाहिए। कार्यक्रम था लोकसभा के सहयोग से, इसका बजट कैसे सरकार, हरियाणा सरकार एक खर्चे में था, लोकसभा विधानसभा ने मिलकर खर्चा किया,
देखिए, जब भी कोई आयोजन होता है तो उसकी जिम्मेवारी जिसकी होती है तो उसका खर्चा भी वहन करना होता है। इसमें मैं धन्यवाद करूंगा हरियाणा सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह जी का, कि उन्होंने एक बहुत अच्छा आयोजन ये सभी प्रबंध के नाते ये किया है। और हरियाणा सरकार की तरफ से, क्योंकि अर्बन लोकल बॉडी का ये डिपार्टमेंट का ये विषय था, तो सरकार ने उसी तरीके से ये सारी व्यवस्था की है और सही तरीके से सारी चीज़ें आगे बढ़ी भी हैं। एक अच्छा इंतज़ाम जिससे कि एक अच्छी छवि हरियाणा राज्य की हुई है, वो सबके सामने है। सर एक सवाल है, बड़ा अहम है। आप भी पहले विधायक रहे हैं, अब स्पीकर हैं। अमूमन विधानसभा की कई कमेटियां ऐसी हैं जो बनाई जाती है हर विभाग के लिए और बहुत सी सिफारिशें सरकार को भेजती है। अभी एज ए अध्यक्ष आप क्या मानते हैं, सरकार आपके कितने सुझावों को सहमति प्रदान करती है, उनको मानती है? और आज की स्थिति में है कोई ऐसा जो जानकारी या परसेंटेज में बता सकें कि जितनी सिफारिशें आप लोगों की तरफ से भेजी गई हैं सरकार ने मानी? देखिए, बहुत सारे सुझाव सरकार मानती है और डिपेंड करता है कि सुझाव कितना अच्छा है। जहाँ तक कमेटीज़ की वर्किंग की बात है, मैंने पहले भी इस विषय को रखा है कि कमेटीज़ की वर्किंग और अधिक प्रभावी होनी चाहिए। कमेटीज़ के अंदर गंभीर वर्किंग होनी चाहिए, अच्छी चर्चा हो के सरकार को एक अच्छा हम समाधान दें, अच्छे सुझाव दें। और निश्चित रूप से जब कोई अच्छा सुझाव मिलता है तो सरकार उसको अडॉप्ट भी करती है, लागू भी करती है, क्योंकि सरकार जब भी कुछ बेहतर करना चाहती है उसके लिए सुझाव अलग अलग तरीके से आते हैं, चाहे वो अधिकारियों के माध्यम से आएँ, चाहे वो जनप्रतिनिधि के माध्यम से आएँ। और इसी प्रकार से विधानसभा भी जब चर्चा करती है तो विधानसभा में भी चर्चा के माध्यम से ही सुझाव सरकार को आते हैं और उसी का एक मिनी रूप जो है वो हमारी कमेटीज़ हैं। और कमेटीज़ के गए हुए जितनी रिकमेंडेशंस हैं, बहुत सी रिकमेंडेशंस को सरकार मानती है, लागू भी करती है, वो मेरी जानकारी में। अध्यक्ष जी, एक स्थानीय निकाय की बात करें तो जब भी वहाँ सदन बुलाया जाता है तो ऐसा कई बार देखा जाता है कि मनमाने तरीके से वो अपने नियम बना करके उन्हें थोपने का प्रयास होता है। जिस तरह समय की अवधि को लेकर के आपने खुद बात किया, इसी तरीके की बात कुरुक्षेत्र के सदन में हुई कि उन्होंने बाकायदे पत्रकारों के ही सदन की कार्रवाई में शामिल होने पर निषेध लगा दिया। तो इस तरह की जो कार्रवाइयाँ होती हैं इसको लेकर के भी सुधार की जरूरत महसूस करते हैं। इस तरह की सम्मेलन में कोई चर्चा हुई? देखिए, सुधार की गुंजाइश हर स्तर पर हमेशा रहेगी और मैं समझता हूँ कि कोई भी इंस्टीट्यूशन है उसके दो तरीके से अगर हम देखें कि उसको कैसे काम करना चाहिए, उसकी प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, वो फॉलो हो, और साथ ही साथ एक डेकोरम भी, एक हर सदन का, एक हर इंस्टीट्यूशन का एक अपना डेकोरम भी होता है, तो वो भी फॉलो हो। तो मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से पार्लियामेंट के अपने नॉर्म्स हैं, अपने नियम हैं, प्रक्रियाएं हैं, इसी प्रकार से विधानमंडलों के हैं, इसी तरीके से स्थानीय निकायों के भी हैं। और ये सम्मेलन का हेतु भी यही था कि एक जागृति लोगों के अंदर भी जाए और जनप्रतिनिधियों के अंदर भी जाए, ताकि वो एक सही प्रक्रिया को फॉलो करते हुए अपने सदन को चलाएं। और जितनी आम जन के अंदर विधायिका के प्रति या किसी विषय के प्रति जागरूकता बढ़ेगी तो वो भी एक लोगों की तरफ से भी एक जिम्मेवारी का भाव जनप्रतिनिधियों के अंदर बढ़ेगा। इसलिए जागरूकता और अधिक बढ़े, उस विषय पर भी हम काम कर रहे हैं। देखिए, ये सब प्रक्रियाओं और नियमों का हिस्सा है। आज विषय बड़ा है, जब बड़ा विषय सही तरीके से चलेगा तो नियम प्रक्रियाएं अपने आप फॉलो होंगी। यही माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है और इसी दिशा पे माननीय लोकसभा अध्यक्ष और हम सब मिलकर काम कर रहे हैं। सर, कार्यक्रम को लेकर कितनी सिफारिशें आप हरियाणा सरकार को करेंगे कि हरियाणा की यूएलबीज में कितना सुधार होना चाहिए? देखिए, जहाँ तक यूएलबीज की बात है तो वो सभी निकाय अपनी प्लानिंग करें, वो अपने तरीके से कार्य करें। जहाँ तक उनको असिस्टेंस की बात है, उसके लिए मंत्रालय होता है, अर्बन लोकल बॉडी डिपार्टमेंट
उसमें उनका सहयोग करता है। और जहाँ तक विधायिका का सवाल है, वो प्रक्रिया सही फॉलो करें, वो हमारा कंसर्न है। एक जी, प्रोटोकॉल का विषय प्रिविलेज के अंदर आता है, वो कवर होता है उसके अंदर। देखिए, वो कमेटी को रेफ़र हो जाता है, उसके बाद कमेटी उसको देखती है। एक हमने आपसे अपनी जो नेवा पोर्टल की जो पत्रकारों से जुड़ी जो जानकारी की अपडेशन की जो बात की थी, उसमें कोई आप कोई अपडेट कर पाएँ तो कुछ आप बातचीत हुई हो? इस विषय का अलग से हम चर्चा कर लें। ठीक।